नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमेशा से ही इंसानी सोच का एक अहम हिस्सा रहा है। हाँ, मृत्यु और उसके बाद क्या होता है, इससे जुड़ी अलग अलग मान्यताएं। बिल्कुल। और हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं इस पर बात करने के लिए। प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे गरुड़ पुराण, फिर भविष्यमालिका जैसी भविष्यवाणियां भी हैं। स्वप्न शास्त्र है, शमशान साधना पर भी कुछ जानकारी है जी, और पुनर्जन्म पर लेख हैं। और हाँ, ज्योतिष पर विज्ञान का क्या कहना है वो भी देखेंगे। तो मतलब काफी सारे अलग अलग नजरिए हैं। हाँ बिल्कुल, पारंपरिक, रहस्यमयी, दार्शनिक, वैज्ञानिक, सब तरह के। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी एक को सही ठहराना नहीं है। सही कहा। बस इन अलग अलग, कभी कभी बिल्कुल उल्टी लगने वाली बातों को सामने रखना है, ताकि लोग खुद ही इन मुश्किल विषयों पर अपनी एक समझ बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं भविष्यमालिका की चेतावनियों से। मैंने पढ़ा था कि संत गुरु अच्युतानंद जी का जिक्र आता है। जी हाँ, भविष्यमालिका में उन्होंने साल 2025-26 के आसपास, खासकर 25 के अंक के साथ एक महामृत्यु योग की बात कही है। महामृत्यु योग मतलब बड़े पैमाने पर विनाश या मृत्यु? हाँ बिल्कुल वैसा ही। इसमें युद्ध की बातें हैं, पश्चिमी सभ्यता के पतन की और प्राकृतिक आपदाओं की भी, यहाँ तक कि पृथ्वी के शमशान जैसे बन जाने की चेतावनी भी है। काफी गंभीर बातें हैं तो। जी, और दिलचस्प बात यह है कि इन भविष्यवाणियों को कुछ खास ज्योतिषीय घटनाओं से भी जोड़ा गया है। जैसे शनि का मीन राशि में जाना, या एक साथ 6 ग्रहों का आना, या फिर एक दुर्लभ नीले तारे का दिखना। पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये एक खास स्रोत की भविष्यवाणी है। इसे मानना या न मानना ये तो सुनने वाले पर है। बिल्कुल। अब आते हैं मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों पर। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार का बड़ा महत्व बताया गया है ना? 16वां संस्कार मानते हैं इसे। जी हाँ, अंतिम संस्कार। और एक नियम बहुत आम है कि शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आसानी से आगे की यात्रा पर जा सकें। एक तरह से ये भावनात्मक रूप से अलग होने में मदद करता है। हाँ, ये तो दुख से उभरने की प्रक्रिया से भी जुड़ता होगा शायद। हाँ, हो सकता है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार न करने, या फिर पारंपरिक तौर पर महिलाओं का शमशान न जाना। हाँ, इसके पीछे भी कुछ कारण बताए जाते हैं। जी, सामाजिक और भावनात्मक कारण, जैसे कि कहीं रोने धोने से आत्मा की शांति भंग न हो जाए। अच्छा, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का भी जिक्र है, खासकर अगर कर्म अच्छे ना हो तो। हाँ, काफी विस्तार से है। उसमें बताया गया है कि कैसे यमदूत आते हैं, आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। और रास्ते में तकलीफें भी होती हैं। जी, कई तरह की यातनाओं का वर्णन है, जैसे 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा दर्द, या गर्म रेत पर चलना। बाप रे, बेचैन आत्मा की तरह। तो कर्म कांडों का महत्व बताया गया है इसमें। बिल्कुल। अब देखिए, शमशान का नाम सुनते ही अक्सर डर सा लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ये सच है कि स्वप्न शास्त्र में शमशान या शव यात्रा देखना अच्छा माना जाता है? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। जी हाँ, आमतौर पर लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र कहता है कि ऐसा सपना देखना शुभ है। ये तरक्की, पैसे मिलने या कोई इच्छा पूरी होने का संकेत हो सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। कैसे, मतलब बिल्कुल बदल जाते हैं अलग अलग जगह। सही कहा। और शमशान से ही जुड़ी है शमशान साधना की वो रहस्यमयी दुनिया। अघोरी और तांत्रिकों के बारे में सुना होगा आपने। हाँ हाँ बिल्कुल। ये साधनाएं क्या होती हैं? कई तरह की होती हैं। जैसे शव साधना है, जिसमें शव का इस्तेमाल होता है। शिव साधना है, जो भगवान शिव पर केंद्रित है। या फिर सामान्य शमशान साधना, जो शमशान भूमि में की जाती है। इनका मकसद क्या होता है? अक्सर आध्यात्मिक शक्ति पाना या मुक्ति पाना। लेकिन स्वामी रूपेश्वरानंद जैसे जो गुरु हैं, वो इसके खतरों के बारे में भी बताते हैं। खतरे किस तरह के? उनका मानना है कि ये साधनाएं शक्तिशाली तो हैं, पर इनमें मतलब निम्न स्तरीय आत्माओं या शक्तियों से संपर्क का डर रहता है। अच्छा। खासकर अगर कोई जल्दी से सिद्धि पाने के लालच में ये सब करे तो वो खतरनाक हो सकता है। तो फिर वो क्या सुझाव देते हैं? वो सात्विक उपासना, जैसे बजरंग बाण का पाठ, इसे ज्यादा सुरक्षित और बेहतर मानते हैं। ठीक है। अब एक बिल्कुल अलग नजरिए पर आते हैं, पुनर्जन्म। एक लेख के अनुसार ये कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। जी हाँ, पुनर्जन्म की सोच यही है कि आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर लेती है। और ये विश्वास लोगों को अच्छे कर्म करने, जीवन को समझने और दयालु बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसका एक मकसद कर्मों के इस चक्कर से निकलना भी है ना? बिल्कुल। यानी मोक्ष पाना।
लेकिन जहाँ ये सब आध्यात्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं, वहीं विज्ञान का नजरिया एकदम अलग है, खासकर ज्योतिष जैसी चीजों को लेकर। वैज्ञानिक समुदाय क्या कहता है ज्योतिष के बारे में? देखिए, विज्ञान इसे साफ तौर पर छद्म विज्ञान यानी स्यूडो साइंस मानता है। छद्म विज्ञान क्यों? मुख्य कारण ये है कि ज्योतिष जो दावे करता है उनके पक्ष में कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है, उसकी कोई व्याख्यात्मक शक्ति नहीं है। मतलब कोई ऐसा ज्ञात वैज्ञानिक तरीका नहीं है जिससे ये पता चले कि इतनी दूर के ग्रह नक्षत्र किसी इंसान की जिंदगी को उस तरह कैसे प्रभावित कर सकते हैं जैसा ज्योतिष बताता है। और ये फिजिक्स और बायोलॉजी के नियमों से भी मेल नहीं खाता। जी नहीं। शॉन कार्लसन और मिशेल गोकुलिन जैसे शोधकर्ताओं ने स्टडीज भी की, लेकिन ज्योतिष के दावों को आंकड़ों के आधार पर साबित नहीं कर पाए। तो मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके लिए कोई आधार नहीं है? फिलहाल तो नहीं। तो हमने आज मृत्यु और उसके बाद के जीवन से जुड़े विचारों का एक पूरा स्पेक्ट्रम देखा। हाँ, भविष्य की चेतावनियों से लेकर प्राचीन रस्मों तक, शुभ सपनों से लेकर तांत्रिक साधनाओं तक, और पुनर्जन्म के दर्शन से लेकर वैज्ञानिक संदेह तक। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इंसानी इस आखिरी सच यानी मृत्यु को समझने के लिए कितनी अलग-अलग दिशाओं में सोचता रहा है। हाँ, जिसमें विश्वास भी है, परंपरा भी है, अनुभव भी है और तर्क भी। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। मृत्यु और परलोक के बारे में ये जो अलग अलग बातें हैं, चाहे वो हजारों साल पुरानी हो या आज की वैज्ञानिक आलोचनाएं, ये सब आज हमारे अपने जीने के तरीके और नश्वरता को लेकर हमारी समझ को कैसे प्रभावित करती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।